ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शाटी साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्याची कहते हैं सूची का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, हम आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूची ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पुराण पर्व शिव पुराण की जो वेद के चार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सरस्त का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों सैकड़ों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत मान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त तथा धारण करने धारण समस्त जगत विन्य भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्राण पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव स्वर्गीय एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ शस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञ पति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साम्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके मान फलों को भगवान शिव के शरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही चालुक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें चार साधक को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन एवं तीनों का मान साधन का गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुतियों का वाक्य है, हम सबके लिए प्राणभूत हैं। इसी साधन से विपुल मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साथियों को प्राप्त हो लोगे। प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देखकर
उसमें प्रवक्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्येक दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण वेद्य द्वारा जान जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों का सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन 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 कीर्तन एवं मन की सिद्धि करे। कर्म से मन प्रेरित इस साधन साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का अलौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण शीट के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त सेध साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा किया है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वटान का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, प्रासर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्म पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके शरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए ये व्याजी से गंभीर वाणी बोले, उन्हें तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता गामता मंत्राचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर की शिव की आज्ञा से भगवान नंदी केश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुनि के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्याजी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वरदान का मैंने संक्षेप से वर्णन किया। इसी बोले सूर्य सर्वनारी तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताए हैं, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन बुद्ध क्रम के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति